वेलकम बैक टू माय बेसिक क्लास। तो अगर आप हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं और आप चाहते हैं कि आप हिंदी पढ़ना सीख जाएं, तो उसके लिए आपसे दो चीज़ें आना बेहद ज़रूरी है। पहला, हिंदी वर्णमाला के सारे अक्षरों को पहचानना आपसे आना चाहिए और लिखना आना चाहिए। दूसरा, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की मात्राओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ें आपसे आती हैं तो फिर आपको हिंदी पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी स्वरों की मात्राओं का ज्ञान कराऊंगा। अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो फिर आप हिंदी पढ़ना आसानी से सीख जाओगे। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में आ से लेकर के ज्ञ तक जितने वर्ण होते हैं उनमें कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं। तो आ से लेकर के, छोटे आ से लेकर के और बड़ी अंग तक स्वर होते हैं और का कबूतर से लेके ज्ञानी तक व्यंजन होते हैं। तो मात्रा हमेशा स्वरों की होती हैं। तो यहाँ पर पहला स्वर है छोटा आ। ठीक है, छोटे आ की मात्रा इस तरह की लगती है और ये अ से उच्चारित होती है। अ जैसे जा पर लगा देंगे तो ज, ला पर लगा देंगे तो ल, ज ल। ऐसे ही ना पर लगाएंगे तो न, ला पर लगाएंगे तो ल, न ल। पा पर लगाएंगे तो प, ढ पर लगाएंगे तो ढ, प ढ। चा पर लगाएंगे तो च, खा पर लगाएंगे तो ख, च ख। यानी छोटे अक्षर की मात्रा में हमें मुंह नहीं खोलना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मुंह हमें नहीं खोलना है। दूसरा है बड़ा आ, और बड़े आ की मात्रा जो होती है वो इस तरह की होती है। ठीक है, और इसको बोलते हैं आ, यानी इसका जो स्वर है वो थोड़ा सा बड़ा निकलता है। आ जैसे जा पे लगा देंगे तो जा, जाल। ऐसे ही भावालू पे लगाएंगे तो भा, फिर रा रसी है तो र, भार। ना पे लगाएंगे तो नाक। इस पे दोनों पे लगा दी हमने तो दोनों पे मुंह खोलना है। माला, माला। तो जिस पे बड़े आ की मात्रा होती है उस अक्षर पर हमें मुंह खोलना पड़ता है। ठीक है, यही इसका स्वर है। जैसे जाल, भार, नाक, दोनों पे मुंह खोलना है, माला। ठीक है, इस तरह। तीसरी मात्रा है हमारी छोटी की मात्रा, और छोटी की मात्रा इस तरह लगती है और ये प्रत्येक अक्षर के बाईं साइड से लगाई जाती है और इसका स्वर जो निकलता है वो निकलता है ए। ए निकलता है। खा पे लगाएंगे तो खे, तो ये हो जाएगा खिल। सा पे लगाएंगे तो से, रा रसी है तो र, सिर। मा पे लगाएंगे तो मे, तो मेल। ठीक है, वा पे लगाएंगे तो वे, और आगे का है तो क वे, कवे। तो इस तरह छोटी की मात्रा का जो स्वर है वो निकालते हैं। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, छोटी की मात्रा का स्वर है वो ए निकलता है। ए। खा पे लगा दिया खिल, सा पे लगा दिया सिर, मा पे लगा दिया मिल, और वा पे लगा दिया तो क वे। यह है बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा कुछ इस तरह से लगाई जाती है और ये अक्षर की दाईं साइड से लगाई जाती है और इसकी जो ध्वनि निकलती है वो ई निकलती है, यानी लंबी निकलती है, ई। ऐसे खा पे लगाएंगे तो खीर, चा पे लगा देंगे तो चील। जा पे बढ़िया की मात्रा है, मुंह खोलेंगे जा। ला पे बड़ी की है तो ली, जाली। दोनों पे बड़ी की मात्रा लगाई है तो ची नी, चीनी। तो इस तरह बड़ी की मात्रा का स्वर निकलता है। फिर से बता देता हूँ, बड़ी की मात्रा का जो स्वर निकलता है वो निकलता है ई। खा पे लगा दी खीर, चा पे लगा दी चील। जा पे बढ़िया की है तो मुंह खोलेंगे जा, ली और ची नी। ठीक है, अगला है छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा इस तरह लगाई जाती है और ये अक्षर के नीचे लगती है और इसकी जो ध्वनि निकलती है वो निकलती है ओ। छोटी निकलती है ओ। सा पे लगाएंगे तो सो, न, सुन। धा पे लगा देंगे तो धो, न, धुन। ऐसे ही धाधनुष पर कोई मात्रा नहीं है तो ध। ना पे छोटे ऊ की है तो नु, श, धनुष। ऐसे ही अ, ना पे छोटे ऊ की है, नु, ज, अनुज। ठीक है, तो छोटा ऊ की मात्रा ओ निकलती है। अब है ये बड़ाऊ, और बड़ाऊ की मात्रा इस तरह की होती है और इसकी जो ध्वनि है वो है ऊ। ठीक है, ऊ। जैसे फा पे लगा देंगे तो फूल, धा पे लगा देंगे तो धूल। ऐसे ही रा पे बड़ी आ की है तो मुंह खोलेंगे रा। जा पे बड़ी ऊ की है तो जू, राजू। ऐसे ही भा पे बड़ी ऊ की भूल,
भूल। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे छोटे आ से अनार होता है तो आ निकलती है, बड़े आ से आम होता है तो आम का पहला अक्षर है आ, उसकी मात्रा आ निकल रही है। छोटी ई से इमली होती है तो इमली का पहला अक्षर है ए, तो इसकी ध्वनि ए निकलेगी। बड़ी ई से होती है ईख, तो इसकी जो ध्वनि है वो ई निकलेगी। छोटे ऊ से होता है उल्लू, तो इसकी ध्वनि जो है ओ निकलेगी। बड़े ऊ से होती है ऊन और इसकी ध्वनि ऊ निकलेगी। अब है छोटी ए, छोटी ए से होती है एड़ी, तो एड़ी का जो पहला अक्षर है ए वही इसकी ध्वनि है, तो ए साप लगा देंगे तो सेब, राप लगा देंगे तो रेल। ठीक है, छोटी ए की मात्रा ए, जाप लगा दी तो जेल, ऐसी खाप लगा दी तो खेल। ठीक है, यह है बड़ी ए। बड़ी ए से होती है ऐनक, तो ऐनक का पहला अक्षर बोल रहा है हमारा ए, तो ए इसकी ध्वनि है। जैसे ए बाप लगा दी ए की मात्रा तो बैल, ऐसे ही ए माप लगा दी तो मैं ना मैना, ऐसे ही नाप लगा दी तो नैना, साप लगा दी तो सैल। यानी बड़ी ए की मात्रा बोलती है ए, जिस अक्षर पर लगाएंगे वही इसकी ध्वनि बदल जाएगी। ए बाप लगा दी बै, माप लगा दी मैं, नाप लगा दी ने, साप लगा दी शे। यह है छोटा ओ। छोटा ओ की मात्रा इस तरह से लगती है और ये अक्षर के दाईं साइड से लगती है। छोटे ओ से होती है ओखली, तो ओखली का जो पहला अक्षर है ओ वही इसकी ध्वनि है। ओ माप लगा देंगे तो मोर, ऐसे चाप लगा दी हमने तो चोर, भाप लगा दी तो भोला और नाप लगा दी तो मनोज। ठीक है, तो छोटे ओ की मात्रा बोलती है ओ, किसी भी अक्षर पर लगाएंगे, माप लगाएंगे मो, चाप लगाएंगे चो, भाप लगाएंगे भो, नाप लगाएंगे नो, इस तरह। यह है बड़े ओ की मात्रा और बड़े ओ से होती है औरत, तो औरत का जो पहला अक्षर है औ वही इसकी ध्वनि है। तो जैसे औ साप लगा देंगे तो सौ शौना, ऐसे गाप लगा देंगे तो गौ रव, काप लगा देंगे तो कौआ और पाप लगा देंगे तो पौधा। ठीक है, बड़े ओ की जो मात्रा है वो बोलती है औ। अब अगली मात्रा है छोटी अंग। छोटी अंग से होता है अंगूर, तो अंगूर का जो पहला अक्षर है अंग वही इसकी ध्वनि होती है। जैसे अंग पाप लगा देंगे तो पंख, साप लगा देंगे तो शंख, राप लगा देंगे तो रंग, माप लगा देंगे तो मंगल। ठीक है, इस तरह। लास्ट मात्रा है बड़ी अंग की मात्रा। ठीक है, बड़ी अंग खाली बोलते हैं, लेकिन इसकी जो मात्रा है दो बिंदियों के समान होती है, दो बिंदियां होती हैं और इसकी जो ध्वनि निकलती है वो ह निकलती है, ह। जैसे प्रातः, इसको ह बोलेंगे, प्रातः, अतः, गजः, असायः। वैसे बहुत कम होता है इसका उपयोग, संस्कृत में ज़्यादा होता है। तो बड़ी अंक की मात्रा की जो ध्वनि है वो ह निकलती है। तो इस तरह आप रोज़ाना मात्राओं का अभ्यास करें, और अगर आप मात्राओं का अभ्यास आप करना सीख गए, मात्राओं की ध्वनि निकालना आप सीख गए, तो फिर आप किताब पढ़ना आसानी से सीख जाओगे। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।